चलें आज निकलते हैं निज़ाम शम्सी के एक शानदार सफ़र पर। हम उन दुनिया को करीब से देखेंगे जो हमारे आसमान पर बस सितारों की तरह चमकती हैं, और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा अपना घर यानी ज़मीन इन सब के बीच में आखिर इतना मुनफरिद क्यों है। तो हमारे निज़ाम शम्सी में कुल 8 सैयारे हैं। हर एक की अपनी अलग ही शख्सियत है, अपने अलग राज हैं। कुछ बिल्कुल चट्टानी और जहन्नम की तरह गर्म हैं, तो कुछ गैस और बर्फ के देवहैकल गोले। आइए इनके राजों से एक एक करके पर्दा उठाते हैं। तो हमारा सफ़र शुरू होता है सूरज के सबसे करीबी सैयारों से। ये वो 4 छोटे और ठोस सैयारे हैं, कह लें हमारे चट्टानी पड़ोसी, जहां दर्जा हरारत इंतहा को छूता है और ज़मीन पैरों तले ठोस है। 47.9 किलोमीटर फी सेकंड। जी हाँ, पलक झपकते में तकरीबन 50 किलोमीटर का फासला। ये रफ्तार है हमारे निज़ाम शम्सी के सबसे तेज सैयारे की, जो सूरज के गिर्द एक ना खत्म होने वाली दौड़ में लगा हुआ है। और ये तेज रफ्तार सैयारा कोई और नहीं अतारिद है। सूरज के इतना करीब है कि अपना एक चक्कर सिर्फ 88 ज़मीनी दिनों में ही पूरा कर लेता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इसका अपना एक दिन 61 ज़मीनी दिनों जितना लंबा होता है। जरा सोचें, इस सैयारे पर 2 साल गुजर जाते हैं और दिन सिर्फ 3 ही होते हैं। अच्छा, निज़ाम शम्सी में एक सैयारा ऐसा भी है जो सबसे उल्टा चलता है, जहां जमीन और बाकी सारे सैयारे मगरिब से मशरिकी तरफ घूमते हैं, वहीं ज़हरा उल्टी सिमत में यानी मशरिक से मगरिब की तरफ घूमता है। इसी वजह से वहां सूरज मगरिब से निकलता है। इसी ज़ोहरे को साइज की वजह से जमीन का जुड़वा भी कहते हैं, लेकिन सच पूछें तो ये एक जहन्नमी जुड़वा है। इसकी कार्बन डाइऑक्साइड से भरी घनी फिजा गर्मी को एक मोटे कंबल की तरह कैद कर लेती है, जिससे इसकी सतह इतनी गर्म हो जाती है कि सीसा भी पिघल जाए। और सबसे अजीब बात, यहाँ का एक दिन उसके 1 साल से भी लंबा होता है। और फिर आता है हमारा घर, ज़मीन, जिंदगी, पानी और बदलते मौसमों के साथ ये वो पैमाना, वो मेयार है जिससे हम बाकी तमाम सैयारों का मवाजना करते हैं। और अब मरीख यानी मार्स, जो हमेशा से इंसानों के तजस्सुस का मरकज रहा है, उसका दिन तकरीबन जमीन जितना ही लंबा है, और यहाँ माजी में पानी बहने के वाज़े सबूत भी मिले हैं। इसकी सुर्ख मिट्टी और निज़ाम शम्सी का सबसे बड़ा आतिशफों ओलिम्पस मॉन्स इसे एक बेहद दिलचस्प जगह बनाते हैं। तो अब हम एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करके निज़ाम शम्सी के एक बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्से में दाखिल हो रहे हैं। ये वो इलाका है जहां गैस और बर्फ के देवहैकल सैयारे हमारा इंतजार कर रहे हैं। और इन दुनियाओं के हजम का अंदाजा लगाने के लिए बस ये चार्ट देखें। जमीन और मरीख के मुकाबले में मुश्तरी का साइज देखकर ही समझ आ जाता है कि अंदरूनी और बैरूनी सैयारों में जमीन आसमान का फर्क है। ये है मुश्तरी यानी जुपिटर, निज़ाम शम्सी का बेताज बादशाह। ये इतना बड़ा है कि बाकी तमाम सैयारे इसके अंदर समा सकते हैं। इसकी तेज रफ्तार गर्दिश यानी 10 घंटे से भी छोटा दिन और सदियों से जारी इसका अजीम सुर्ख तूफान इसे एक बहुत ही ताकतवर दुनिया बनाते हैं। ये बात शायद मजाक लगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर कोई इतना बड़ा बाथटब होता जिसमें ज़ुहल पूरा आ सकता, तो ये सैयारा उसमें तैरता। ये हमारे निज़ाम शम्सी का वाहिद सैयारा है जिसकी कसाफत पानी से भी कम है। ज़ुहल की पहचान इसके शानदार छल्ले हैं, जो बर्फ और चट्टानों के लाखों करोड़ों टुकड़ों से बने हैं। ये निज़ाम शम्सी का जेवर है, और उसके 145 से भी ज्यादा चांद हैं, जो इसे खुद एक छोटे मोटे निज़ाम शम्सी जैसा बना देते हैं। 98 डिग्री ये कोई मामूली जाविया नहीं है। ये एक ऐसे सैयारे का नाकाबिले यकीन झुकाव है जो सीधा घूमने के बजाय अपनी साइड पर लेटकर लुढ़कता है। ये है यूरेनस। इसके इसी शदीद झुकाव की वजह से यहाँ के मौसम भी इंतहा पर हैं। तसव्वुर करें, एक कुत्ब पर 42 साल लंबा दिन और दूसरे पर 42 साल लंबी रात। इसका खूबसूरत नीला रंग इसकी फिजा में मौजूद मीथेन गैस की वजह से है। 2100 किलोमीटर फी घंटा, ये रफ्तार आवाज की रफ्तार से भी कहीं ज्यादा है। और ये हमारे निज़ाम शम्सी की सबसे खौफनाक, सबसे तेज हवाएं हैं जो हमारे सफर के आखिरी पड़ाव पर चलती हैं। और आखिर में हम पहुंचते हैं नेपच्यून पर, निज़ाम शम्सी का सबसे दूर, सबसे ठंडा और सबसे तूफानी सैयारा। इसका गहरा नीला रंग और आवाज से तेज चलने वाली हवाएं इसे एक पुरस्कार और खूबसूरत दुनिया बनाती हैं। यहाँ एक साल जमीन के 165 सालों के बराबर होता है। तो ये अजीम सफर अपने इख्तिताम को पहुंचा। अब एक कदम पीछे हटते हैं, इन तमाम दुनियाओं पर एक आखिरी नजर डालते हैं और देखते हैं कि हमारा अपना घर, जमीन, इन सब में कितना खास है।
ये सारे आदादोशुमार एक साथ देखें, मुश्तरी के दे हेकल साइज से लेकर अतारत के छोटे से साल तक। लेकिन इन सब में सबसे अहम कॉलम है आखिरी वाला, जिंदगी। ये मुवाजना हमें बताता है कि जिंदगी का पनपना कितना नायाब है। हर चीज का बिल्कुल सही जगह पर होना जरूरी है। ये सिर्फ हमारा घर नहीं, ये इस वसी कायनात में एक मोजज़ा है। तो ये सफ़र हमें याद दिलाता है कि हम एक बहुत ही वसी और ज़्यादातर गैर आबाद कायनात में रहते हैं। इन तमाम जहन्नमी गर्म, बर्फीली, ठंडी और तूफ़ानी दुनियाओं को देखने के बाद सवाल यही पैदा होता है कि वो कौन सा नाजुक तवाज़ुन है, वो क्या ख़ास बात है जो हमारे घर को इतना मुनफरिद और इतना जिंदा बनाती है।